तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं कि आई फ्रेम क्या होता है। सही है, आई फ्रेम का पर्पस क्या होता है और आई फ्रेम के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, वो सारे हम इसी ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करते हैं। ओके, अच्छा ओके, आपने करना ये है कि आप यहाँ पे आए, आप लिखें आई फ्रेम। आई फ्रेम एक टैग है। आपको याद है जब हमने वीडियो एम्बेड करवाया था या मैप एम्बेड करवाया था तो आपके पास ये आ रहा था। आई फ्रेम एक्चुअली यूज ही इसीलिए होता है ताकि आप किसी और साइट का डेटा अपनी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड कर सको बाय यूजिंग एपीआई। सही है, आई फ्रेम का टैग ऐसा टैग है जो किसी और वेबसाइट को, इवन पूरी वेबसाइट को भी हम अपने ही वेबसाइट पे शो कर सकते हैं। आपको याद है जब आप कोई लाइव सीरीज चल रही होती है तो एक ही चैनल पे बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल चल रहे होते हैं एक ही वेबसाइट पे, देखा है ना? एक ही वेबसाइट पे आपके पास स्टार प्लस ये सारे आ रहे होते हैं। स्टार प्लस नहीं, नहीं कभी नहीं। ओके ओके ठीक है। तो उसके बाद आपने लिखना है नेम। अच्छा, नेम मत दे, इसके अंदर होता है सोर्स। सोर्स पढ़ा था ना, SRC मकसद सोर्स। उसके बाद आपने ये देना है कि इसका नेम, इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूं, मैं रख देता हूं आई फ्रेम 1। सही है, अब ये रख दिया मैंने। अब मुझे करना यह है कि जिस वेबसाइट को मुझे अपने वेब पेज के ऊपर शो करना है उस वेबसाइट का पाथ मुझे कॉपी करके सोर्स के अंदर दे देना है। समझ में आया? अब मैं करूंगा क्या कि यहां पे आता हूं क्रोम के ऊपर और यहां पे एक वेबसाइट कोई भी, सपोज दिस वन, मैं इसकी जो URL है ना, URL, ठीक है, वो कॉपी करता हूं और यहां पे आके इस सोर्स के अंदर पेस्ट कर लेते हैं, SRC के अंदर पेस्ट कर देते हैं। क्लियर? आप वैसे भी यहां पे क्या देते हो, किसी भी इमेज का पाथ है ना, ऑडियो या वीडियो, किसी का भी हम पाथ देते हैं। एज इट इज मैंने वेबसाइट का पाथ दे दिया। मैं सेव करता हूं इसको और सेव करते हैं। आपका ये पेज है, आज की डेट क्या है, 5 नवंबर। ओके, तो हम इसको सेव करते हैं आई फ्रेम के नाम से, रन करते हैं इसे। देखें आपकी वेबसाइट यहां पे शो हो रही है, पूरी वेबसाइट। अब आपको अगर इस आई फ्रेम की विड्थ बढ़ानी है तो यहां पे आके विड्थ लिखें और विड्थ में देता हूं सपोज इसकी 90% और इसकी हाइट भी दे सकते हैं हम। मैं हाइट दे देता हूं सपोज 400 पिक्सल। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो देखें आपके पास आई फ्रेम जो शो हो रहा है, एक पूरी वेबसाइट आपके ही उस वेब पेज के ऊपर शो हो रही है। देखें, सही है। और इसके अंदर ये देखो स्क्रॉल्स आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिक आई फ्रेम खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। सही है, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? तो ये है आई फ्रेम। अब मैं क्या करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आई फ्रेम के सोर्स के अंदर ही आप कोई वेबसाइट दो। मैं चाहता हूं एक अलग से एंकर बनाते हैं जिसके ऊपर जैसे ही क्लिक करें तो वेबसाइट इस आई फ्रेम के अंदर शो हो जाए। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करता हूं, एक टेक्स्ट नीचे लिखूंगा। अब देखो डायरेक्ट वेबसाइट आ रही है। जब भी हम पेज को लोड कर रहे हैं तो फर्स्ट आपकी वेबसाइट शो हो जाती है और ये आपकी तभी शो होगी जब इंटरनेट होगा। जाहिर है आपकी डेटा कहीं और से आ रही है तो नेट होगा तो ही आएगा, अदरवाइज देयर इज नो चांस टू गेट डेटा। क्लियर? अब आपने करना यह है कि मैं चाहता हूं ऐसे ना आए, डायरेक्ट ना आए। इसका जो सोर्स है मैं इसको कट कर देता हूं। अब मैं एक क्या बनाता हूं, एंकर पढ़ा था, एंकर हाइपर रेफरेंस लिखते हैं। उसके अंदर टारगेट मुझे वो देना है जो आई फ्रेम का नाम है। आई फ्रेम का नाम क्या है? आई फ्रेम 1। अब वहां पे टारगेट आप ब्लैंक, न्यू, सेल्फ ये देते थे। अब आपने वो देना है टारगेट जो इस आई फ्रेम का नाम है। आई फ्रेम का नाम मैंने क्या रखा है, आई फ्रेम 1। एज इट इज आपको टारगेट के अंदर लिख देना है आई फ्रेम 1। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद रहे। समझ में आया? तो टारगेट के अंदर आपने लिखा आई फ्रेम 1 और जो सोर्स हम वहां पे दे रहे थे ना आई फ्रेम के SRC के अंदर, वो मुझे एंकर के हाइपर रेफरेंस के अंदर देना है, क्योंकि हम यही वेबसाइट चलाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक हो। सही है, क्लिक हेयर टू ओपन साइट। क्लियर? एंकर टेक को क्लोज करता हूं मैं। समझ में आया?
अब मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा फिर वेबसाइट शो होगी, अदरवाइज डायरेक्ट वेबसाइट शो नहीं होगी। समझ में आया? मैं इसको सेव करता हूं और रन करता हूं। अब देखें, अब आपके पास अच्छा पता है ये टेक्स्ट क्यों शो नहीं हो रहा? आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है जाहिर है इसको शो होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा? पता है क्यों? क्योंकि आईफ्रेम का टैग पेयर टैग है, आपने उसको क्लोज ही नहीं किया। सही है, तो एंकर उसके अंदर ही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आईफ्रेम के टैग को करता हूँ क्लोज। समझ में आया? पेयर टैग है आईफ्रेम। सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। देखें अब टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब मैं जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वेबसाइट यहां पे शो हो जाएगी। वैसे डायरेक्ट शो हो जाती थी ना, अब हम कहीं पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट शो हो जाएगी। देखें शो हो रही है। अब समझ में आया? अब हम एंकर के थ्रू टारगेट कर रहे हैं आईफ्रेम को। सही है, जैसे आप लोगों ने देखा है यूट्यूब के अंदर किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हैं वो उस बड़ी वाली स्क्रीन के अंदर आ जाता है। देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? एज इट इज आप इसी आईफ्रेम के अंदर कोई भी वेबसाइट इस चैनल्स की बना सकते हो। आपके यूट्यूब है या सारी चीजें हैं। सही है। अब मैं कैसे बनाता हूं, या आप सिंपली कोई बहुत सारी इमेजेस होती है ना, अब मैं जैसे चाहता हूं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या इमेज के ऊपर क्लिक करूं तो एक इमेज आईफ्रेम के अंदर शो हो जाए, बड़ी होकर शो हो जाए। समझ में आया? तो हम वैसे भी कर सकते हैं। अब कैसे करना है मैं यहां पे आता हूं। अच्छा ये समझ में आ गया। मैं एक न्यू बनाता हूं ताकि आपको कोडिंग दे दूं तो आपको समझ में आ जाए। सही है, ओके। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे अब देखो हम क्लिक कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। किसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं? टेक्स्ट के ऊपर। अब मैं चाहता हूं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक ना करें, किसी इमेज के ऊपर क्लिक करें। किसी इमेज के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास कोई भी चीज ओपन हो जाए, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो हो, या चाहे वो आपके पास कोई इमेज हो। सही है। मैं क्या करता हूं, कोई इमेज ओपन करवाता हूं किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करने से, या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो एक इमेज ओपन हो जाए। अभी तो डेटा किसी इंटरनेट से आ रहा है ना, हम अपने कंप्यूटर से भी डेटा शो करवा सकते हैं। सही है, अभी तो कोई वेबसाइट शो हो रही है। मैं क्या करता हूं, सिंपली यू हैव टू गो ओवर देयर एंड यहां पे इमेज कॉल करवा दो। क्या कॉल करवा दोगे? इमेज। और इमेज हम कहीं से भी उठा लेते हैं। ठीक है, यहां पे पड़ी थी तो हम इसी के अंदर जाते हैं। दिस वन, ये इमेज है। सेव करते हैं, रन करते हैं। अब देखो यहां पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैं जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा वो, अच्छा जी आपका आईफ्रेम का पाथ अभी तक सेव नहीं हो रहा। जस्ट अ मिनट। ओके स्टार्ट करते हैं। ओके तो इसको सेव करते हैं आईफ्रेम 2 के नाम से। ठीक है जी, अब इसको रन करते हैं। अब आपके पास ये टेक्स्ट है, मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूं देखें इमेज शो हो रही है आईफ्रेम के अंदर। वही इमेज थी ना। अब हम पहले किसी वेबसाइट को यहां पे क्लिक के थ्रू मूव करवा रहे थे या ओपन करवा रहे थे, अब मैं किसी इमेज को ओपन कर रहा हूं। समझ में आया? तो आप इसी के थ्रू बहुत सारी टेक्स्ट की लिंक दे दें और जिस भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें आपकी इमेज शो हो जाएगी आईफ्रेम के अंदर। सही है। टेक्स्ट की जगह पे कोई इमेज ही दे दो, इमेज के ऊपर क्लिक करें तो एक बड़ी इमेज शो हो जाए यहां पे। सही है। या इमेज के ऊपर हम वीडियो भी ओपन करवा सकते हैं। क्लियर? तो पहले हम पढ़ते हैं ऑडियो और वीडियो टैग्स इन नेक्स्ट लेक्चर, फिर इस पे आते हैं। ओके।